अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ वीक की रिसर्चेस के साथ। जो तफसील इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, ये 14 फरवरी से 21 फरवरी तक के टाइम की सोलर सिस्टम में जो इवेंट्स होंगे उसकी तफसील है। दो चेंजेस हैं, लेकिन वो पिछली चेंजेस के साथ, पिछली प्लानेटरी पोजीशंस के साथ मिलकर आपकी ज़ात पर मेजर इम्पैक्ट्स डालेंगी। पहली चेंज तो सूरज की है। सूरज 18 फरवरी को आपके यहाँ थर्ड हाउस में इंटर हो जाएगा। पहले ये सेकंड हाउस में था, वहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव था, लेकिन उस प्रोडक्शन को ही कैरी करते हुए, उस तरह के ही फ़ायदे देते हुए अब थर्ड एंगल पर न्यू टाइप के एडवांटेजेस भी देगा। सूरज इनफिरादी तौर पर तो करेज को, न्यू वे आउट्स को, कॉन्फिडेंस लेवल को, ब्रेवरी को या फिर ड्यूटीफुलनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। बट जब ये थर्ड एंगल पर हो तो आप इसकी वजह से फैमिलीज़ की ड्यूटी, अरेंज मैरिज चांसेस, फैमिली वेलफेयर डिसीजंस या फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, अजीज़ भी और अकारब भी, अजीज़ कहते हैं रिश्तेदारों को, अकारब कहते हैं करीबी लोगों को आप उन सब को फ़ायदा दे सकेंगे। इनफरादी एडवांटेजेस के साथ साथ इस यहाँ पर एक बात टेक्निकल साइड की भी है कि ये कंजंक्शन से बाहर निकला है। वो जो बहुत सारे प्लैनेट एक जगह जमा हुए थे सेकंड हाउस में, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस एंड सन, उस कंजंक्शन में से ये बाहर निकला है। तो अब वो कंजंक्शन भी खुलने लग गई है। जैसे वो खुलेगी एक नए दौर का आगाज़ होगा। अब आप जो कुछ भी 18 फेब के बाद देखेंगे वो यूनिक होगा, बड़ा होगा, हाई मेच्योरिटीज़ के साथ, विद बिग मिशंस, विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरे इस वक्त इस इवेंट के खुलने का, पेशन गोई करने का मतलब ये है कि अब आप न्यू तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर करें। जिन कामों में आपने पहले हिस्सा नहीं लिया, जिन लेवल्स को आपने पहले नहीं सोचा, जिन फील्ड्स में आपने कभी कुछ सोचा नहीं, अगर उस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल करें तो आपके लिए वो बेहतर होगा। दुनिया की तब्दीली, फील्ड्स की तब्दीली, मैच्योरिटीज़ की तब्दीली, स्पिरिचुअलिटीज़ में चेंजेस, ये सब एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम 18 ऑफ फेब सो ऑन। इवन हुकूमतों में तब्दीली है। एंड दूसरी जो चेंज है वो 21 फरवरी को आएगी। 21 ऑफ फेब को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। वो सेकंड हाउस में ही है जहाँ पर वो मेजर कंजंक्शन है, उधर मरकरी डायरेक्ट होगा। एंड मरकरी के डायरेक्ट होने के अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे आपका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा होना, वो तो बेसिक एडवांटेज है, सभी को ये एडवांटेज तो मिलता है। अगर मरकरी पॉजिटिव फॉर्म में हो तो अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा हो जाता है, माइंड स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाती, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती, एंड माइंड एबिलिटीज़ जो हैं वो फोकस होने लगती। ये कॉमन है। बट सेकेंड मतलब है कि ये कंसंट्रेशन, ये फोकसिंग एबिलिटी, ये पब्लिक इमेज, ये माइंड स्किल्स आपके कारोबार को बढ़ाएंगी, आपकी जॉब इश्यूज को रिजॉल्व करेंगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेंगी। आपकी ये माइंड स्किल्स आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी, मटेरियल बिग प्रॉफिट्स की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो ये वाला एडवांटेज और सोलर सिस्टम में किसी को हासिल नहीं, क्योंकि और किसी के ये दूसरे हाउस में है ही नहीं, सिर्फ आपके लिए दूसरे हाउस में है। तो ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। सो अगर मरकरी दूसरे घर में डायरेक्ट होगा तो इसके एडवांटेजेस हेल्थ को भी आएंगे और इसके एडवांटेजेस तालीम को भी आएंगे, कैरियर को आएंगे। मटेरियल एडवांटेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मल्टीटास्किंग होगी, फोकसिंग एबिलिटी, बट इसके एडवांटेजेस आला तालीम, डिग्रीज़ के हसूल के लिए, अमूमी तालीम के हसूल के लिए, आइडिया मेकिंग के लिए, फील्ड्स डेवलपमेंट्स के लिए भी होंगे और इसके ताल्लुकात फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी होंगे, स्पेशली जहनी दबाव का खात्मा। एंड सूरज जब आपके थर्ड हाउस में आएगा तो उसके एडवांटेजेस आपके 8वें घर के भी होंगे, वो 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लॉसेस रिकवर होंगे, मुकदमात ख़त्म होंगे, आपके इख्तियारात बहाल होंगे, आपकी जो अपनी अंदर की कमज़ोरियां हैं, हसासियत है, वो रिपेयर होगी। तो ये दो नए इवेंट थे जो मैंने तफसील से, आपका माइंड भी फॉग से बाहर आ जाएगा, कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएगा, ये भी मरकरी का एडवांटेज। अब जो ओल्ड प्लानिटरी पोजीशन है उसमें मार्स आपके 5th हाउस में। अगर मार्स 5th हाउस में हो तो ह्यूमन नेचर में फैमिली, घर के बड़ा करने या ज़िंदगी में सुख हासिल करने की तड़प, डिज़ायर इन्हांस हो जाती है। एंड अगर मरकरी मार्स 5वें घर में हो तो लाइफ स्टाइल अपग्रेडिंग भी एक्सपेक्टेड होती है। अगर मार्स 5वें घर में हो तो
गेट टुगेदर्स, दोस्तियों का मोहब्बत में बदलना, रिलेशनशिप ट्रबल्स का रिजॉल्व होना, ब्यूटी लविंग नेचर डेवलपमेंट होना, जिस्मानी कुव्वत की बहाली, दिल की मजबूती, ये भी एक्सपेक्टेड होती है। और ये तवील फहरिस्त है मार्स की पॉजिटिव होने की, सन के पॉजिटिव होने की, मरकरी के डायरेक्ट होने की, एंड सैटर्न एंड जुपिटर बहरहाल पॉजिटिव हैं फॉर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्न वीक है तो सैटर्न नो डाउट उसे ट्रबल देगा, और ट्रबल है भी तवील, उसको अपने आप को रिकवर करना चाहिए। उस कैप्रिकॉर्न के लिए जो सेंसिटिव है, ये एक 6.5 का बिहेवियर है। एंड 6.5 को तोड़ने का जो मैंने फार्मूला अपने 18 साल कैरियर में फाइंड आउट किया, वो सूरह शम्स का दिन में पढ़ना एंड सूरह नजम का रात में पढ़ना। ब्लू सफ़ायर स्टोन इज़ द आइडियल स्टोन टू रिपेल, टू रिपेयर, टू काउंटर द नेगेटिविटी ऑफ 6.5। एंड इस सिचुएशन को, जो अदरवाइज प्लानिटरी सिचुएशन बनी है पॉजिटिवली, उसे सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ के भी ग्रैब किया जा सकता है, जैसे मार्स की, जैसे सन की एंड मरकरी की। एक वीनस प्लैनेट रह गया मुझे डिफाइन करना। वीनस भी आपके सेकंड हाउस में है, और वीनस की वजह से लव लाइफ मुस्तहकम होती है, प्रपोज करना सक्सेसफुल होगा, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स विद सोल बाउंडिंग एक्सपेक्टेड है। एंड अगर वीनस सेकंड हाउस में हो तो कैरियर एडवांटेजेस भी मिलते हैं। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर आल्सो, वो 10th हाउस का लॉर्ड भी है, या 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कैरियर एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे। तो 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। 2 नहीं बल्कि 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं, सैटर्न, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी। और इन 4 प्लैनेट्स की वजह से कैरियर सपोर्ट, मटीरियल एडवांटेजेस, लव लाइफ एंड लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, ये सब बढ़ेगी। इसके बाद मैं ख्याल करता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस है वो बहुत बूमी एंड ब्लास्टी वे में अपने अगले टाइम को, रीसेंट फ्यूचर को यूज़ करेंगे, और वो जो कंजंक्शन के बाद के दौर शुरू होने वाले हैं उसमें भी बड़ी कामयाबियां आपको मिलेंगी। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्न सेंसिटिविटी फील कर रहा है और उसने रेमेडीज़ अभी तक परफॉर्म नहीं की, तो पहले वो रेमेडीज़ परफॉर्म कर ले। बट अगर रेमेडीज़ परफॉर्म कर चुका है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते का क्लू छोड़ के फिर बात को ख़त्म करते हैं। वीनस जो इस वक्त आपके सेकंड हाउस में है, उस कंजंक्शन का भी हिस्सा है, ये भी अगले हफ्ते इस कंजंक्शन से बाहर आ जाएगा और सूरज वाले हाउस में आ जाएगा, जिस हाउस में सूरज है, 3rd हाउस में। समटाइम सूरज और वीनस अगर बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कंबस्ट सिचुएशन बनती है। उस सिचुएशन में मोहब्बत वाले मामलात, लव अफेयर्स डैमेज होते हैं। लेकिन सम टाइम सूरज और वीनस थोड़ा फासले पर होते हैं, उनके दरमियान 5 डिग्री से अगर ज़्यादा फासला हो तो फिर वो कंबस्ट नहीं होते। अगर वो कंबस्ट ना हुआ तो फिर आपको लव लाइफ में एडवांटेजेस मिलेंगे। वो मैं रिसर्चेज अगले हफ्ते तक कर लूँगा, कैलकुलेशंस अगले हफ्ते तक कर लूँगा कि वो कंबस्ट सिचुएशन पर मिल रहे हैं या फिर वो एक दूसरे से दूर है। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते। बट अब कंजंक्शन खुलना शुरू हुआ है तो उसके एडवांटेजेस बहरहाल आपकी ज़ात पर आएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियन, जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। एंड उम्मीद है कि आपको ये जो प्लानिटरी इवेंट्स हैं, ये सोलर सिस्टम जो चेंजेस आ रही हैं, इसमें नॉलेज में इजाफा होगा। आप अपने टाइम को अच्छे अंदाज से समझ कर अपने डिसीजंस लेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका हूं तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। दूसरा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपको पता है आपकी दुआएँ मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।